मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली में होता क्या है। अगर समझिए कि ये एक बॉडी है इस टाइप से, इसमें m1 m2 m3 इस टाइप से सारा मास, m4 इस टाइप से हर जगह से मास, इसका रेडियस हो जाएगा r1, इसका रेडियस हो जाएगा r2, इसका रेडियस हो जाएगा आपका r3 इस टाइप से, इसका रेडियस हो जाएगा सारा का अलग अलग। तो इस टाइप से बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे। ये समझिए कि एक पॉइंट है और आपको क्या निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपल सा बात है, इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी आपको निकालना हो, ये है इसको आप समझिए कुछ ऐसा। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक रूल्स क्या है। m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस m4 r4 का स्क्वायर अप टू सो ऑन mn rn का स्क्वायर, सारा का समेशन। इसको आप ये भी लिख सकते हैं इन समेशन ऑफ मास का डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सा बात है, सिस्टम में मास का डिस्ट्रीब्यूशन उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर सारे पॉइंट का अगर हम निकालें और उसका हम समेशन कर दें तो क्या होता है आपका वही सेंटर ऑफ मास। जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, वही फॉर्मूला आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी पढ़ाया जाता है। मतलब एक दूसरे से एनालॉजी है, इसीलिए हर चैप्टर एक दूसरे से इंटरलॉक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, समेशन ऑफ m1 mi ri का स्क्वायर, और r क्या हो जाएगा, i बिलोंग्स टू 1 से लेके n तक, इसका समेशन हो जाएगा। ये आपका आ गया क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक सा डिफिनेशन आपको है कि इसके मास और इस एक्सिस से किसी एक पॉइंट से, जैसा कि उसमें हम देखते थे सेंटर ऑफ मास से, इसमें डिस्टेंस देखेंगे जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो इसमें हम एक्सिस से देखते हैं डिस्टेंस। इस एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, एक्स। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सिस से डिस्टेंस जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसको आई से डिनोट करते हैं, और ये किस एक्सिस के अबाउट है, ये आपका वाई एक्सिस के अबाउट है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस अगर आपको पूछे तो क्या हो जाएगा, m1 r1 m2 r2, मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, ये यहाँ से ये डिस्टेंस, मतलब सारा डिस्टेंस आपको सिंपल सा बात है एक्सिस से लेना पड़ जाएगा। यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दीजिए, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा, यानी कि एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका r3 हो जाएगा, r4 एक्सिस से ये हो जाएगा r4, ये आपका है r1, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये आपका हो गया r1, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये r2। यानी कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन, इस सिस्टम में मास का डिस्ट्रीब्यूशन उसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर, और सारा का हम सम कर देते हैं, यानी समेशन ऑफ मास, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन दैट सिस्टम जिसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो समेशन ऑफ द मास एंड डिस्टेंस विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, और इस एक्सिस के अबाउट आपको निकाल के मिलेगा। तो ये सारा का सम कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसा कि सेंटर ऑफ मास में पढ़ते थे तो सेंटर ऑफ मास हम वो एक पॉइंट पे निकालते थे, लेकिन जब आप सिंपल सा बात है किसी चीज़ को रोटेट करते हैं तो क्या होता है, कोई एक पॉइंट पे नहीं है, एक एक्सिस पे ये घूमता है। जैसे इसको मतलब इसको अगर हम थोड़ा सा मूव करवाएं, इस टाइप से मूव करवाएं तो ये किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट मूव करता है। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन इसके एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है।
ये जो होगा इसी को हम नाम देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास का डिस्ट्रीब्यूशन और उसके रेडियस के स्क्वायर का सम जो होता है वो आपका क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक सा डिफिनेशन, और ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है एम आई और के स्क्वायर। अब के क्या है, एम आई मतलब मास सारा ऐड कीजिएगा, समेशन ऑफ मास एम के स्क्वायर, मतलब के क्या है, के एक कांस्टेंट ले लेते हैं, इसी को कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहां से क्या आया कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो वैल्यू है, यानी समेशन आपका न्यू फॉर्मूला है। कई बार आपसे पूछ लेता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन, ये जो के कांस्टेंट है, ये नया कांस्टेंट है के, इसका जो वैल्यू होता है वही मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। तो हमने अब तक क्या सीखा, हमने अब तक सीखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन उस एक्सिस से, जिस एक्सिस के अबाउट आपको क्या लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस एक्सिस से मास और डिस्टेंस के स्क्वायर का समेशन ही उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और ये किसके बराबर होता है, इसका वैल्यू जो होता है, यानी कि मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस जब भी रहे तो इन फिजिक्स आप यही समझिएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट अबाउट मास एंड दिस पॉइंट, इसका स्क्वायर कर लेंगे और सारा का सम कर लेंगे। इसमें बहुत सारे आपको पॉइंट मिलेंगे, सारा का जो सम होगा वो आपका क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको MOI भी लिखते हैं, RI का होल स्क्वायर, और I जो बिलोंग्स टू 1 से लेके n तक। ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आपको मिलेंगे। और ये जो बराबर होता है, ये बराबर किसका हो जाता है, MI के स्क्वायर, वेयर K इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन। अब आपको रेडियस ऑफ गायरेशन भी अगर निकालना हो तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। अब इसमें आपसे रिलेशन भी पूछ लेगा। अब रिलेशन जब पूछेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, सिंपल सा बात है, इसका अगर दोनों से रेडियस ऑफ गायरेशन अगर डायरेक्ट पूछे, उसका रिलेशन आपसे पूछे कि बताइए कि इस सिस्टम में रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से के का वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो क्या होगा, सिंपल सा बात है, इस पॉइंट को देख लीजिए, रेडियस ऑफ गायरेशन इसके एम के स्क्वायर के बराबर है, जो के कांस्टेंट है यही रेडियस ऑफ गायरेशन है। अब इसके से भी डायरेक्ट रिलेशन आपसे पूछ सकता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन, के का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ये पूछे तो क्या हो जाएगा, M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर प्लस M4 R4 का स्क्वायर अप टू सो ऑन, लेट्स गो, दिस इज MN RN का स्क्वायर, जो कि बराबर हो जाता है M1 के स्क्वायर प्लस M2 के स्क्वायर प्लस M3 के स्क्वायर। तो इस टाइप से अगर आप सारा का समेशन आप ऐड कर लीजिए, सारों को आप ऐड कर लीजिए, के स्क्वायर M4 के स्क्वायर अप टू सोन MN के स्क्वायर। तो यहाँ से अगर के का वैल्यू आप निकालेंगे, सिर्फ के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, के का वैल्यू अगर आप यहाँ से निकाल लें तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, समेशन इसको आप एक वर्ड्स में लिख सकते हैं, समेशन ऑफ मास एंड रेडियस का स्क्वायर, दिस इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अब इसमें आप अगर लिखें तो के यहाँ पे आ जाएगा समेशन ऑफ मास के स्क्वायर, यहाँ पे रूट लिख दीजिए, क्योंकि जो स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, समेशन ऑफ MI, और I बिलोंग्स टू 1 से लेके n तक। तो ये आपका के का वैल्यू आया। के का वैल्यू क्या है,
सिंपल सा बात है। इसको आप के आप कांस्टेंट लिखिए, के कांस्टेंट आपका आ जाएगा रूट के अंदर m1 r1 m2 r2 m3 r3 अप टू सो ऑन mn rn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू सो ऑन mn। ये आपका आ गया क्या, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन का रिलेशन अगर पूछे इन टर्म्स ऑफ m1 m2 r1 r2, ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है। ऐसी वर्मा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन आप इस फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला क्या किए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डायरेक्ट एम के स्क्वायर से हम इक्वेट कर दिए, एम के स्क्वायर से तो के इधर जाएगा तो सिंपल सा बात है ये डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में चला गया और स्क्वायर है तो इधर ओवर रूट हो गया, तो ओवर रूट हो गया, बाकी कुछ भी नहीं है नया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जब भी आपसे रेडियस ऑफ गायरेशन पूछे डायरेक्ट पुट करते हैं। अब क्या है इस सिस्टम का हम क्या निकाले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इस टाइप से हम एक एक करके वैल्यूज निकालेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस टाइप से आपको देखेंगे। दो इसमें थ्योरम है, बेसिक थ्योरम है, जिसको आप अगर याद रखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कम से कम दिक्कत नहीं होगा। आपका एक पहला थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और दूसरा है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इस दोनों को यूज करके हम क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी किसी भी लाइन। ये आपका आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, इसको लिखेंगे एम वाई, क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया आपको वाई एक्सिस के अबाउट। अगर आपसे पूछ दे इस एक्सिस के अबाउट निकालो, ये है, ये अगर वाई है तो इसको नाम दे देते हैं दैट्स समथिंग पी। तो अगर इस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है या आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसका नाम हम कुछ दे देते हैं, लेट्स दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस। आपको यही आपको एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, मतलब आई एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस जो कि इस एक्सिस के क्या है परपेंडिकुलर है। तो अलग अलग पॉइंट पे अगर हमको निकालना है, क्योंकि देखिए रोटेट जब कर रहा है, हो सकता है ये एक्सिस हम चेंज करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है, यानी कि एक्सिस चेंज करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि r1 r2 r3 का वैल्यू चेंज हो जाएगा। सिंपल सा बात है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस m1 से, सिंपल सा बात, अगर m1 ये है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ ये क्या हुआ r1। सिंपल सा बात है, अगर ये m2 है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ ये आपका क्या हो गया r2। यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रहा है ये अगर m3 है तो क्या हो जाएगा, इसका कुछ भी नाम दे m7, तो यहाँ से जो आ जाएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा ये आपका हो जाएगा r7। ऐसे ही इस टाइप से आप लिखते जाइए। तो आपको अलग अलग पॉइंट पे यानी अलग अलग एक्सिस पे अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो दो बेसिक सा मतलब इसमें थ्योरम है, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दूसरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये एक एक करके हम देखेंगे। सिंपल सा बात है, क्यों अलग अलग हो जाएगा, इसलिए अलग हो जाएगा कि आर मास तो वही होगा, मास तो कांस्टेंट है, कहीं भी मास चेंज नहीं करता है, लेकिन r1 r2 का वैल्यू चेंज होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है तो मास तो वही होगा, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सिंपल सा बात है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, m3 के साथ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, अब इससे ये परपेंडिकुलर एक्सिस निकालना पड़ेगा। मतलब कि r1 r2 का वैल्यू चेंज हो जाएगा। एक्सिस बदलने से आपको उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। जैसे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब यहाँ से हम जब भी लेंगे तो परपेंडिकुलर, तो एक्सिस चेंज करने से क्या देखें हम कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू चेंज करता है विथ चेंजिंग इट्स एक्सिस। तो अब हम अलग अलग एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का कोशिश करेंगे और वही आपसे पूछेगा कि एक्स एक्सिस के अबाउट बताओ, एक्स एक्सिस के अबाउट, जैसे वाई एक्सिस के अबाउट आपको पता है, एक्स एक्सिस के अबाउट निकालिए,
इस एक्सिस के अबाउट निकालिए, इस एक्सिस, बहुत सारे एक्सिस में, इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट एक्सिस बन सकता है जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। तो किसी भी पॉइंट पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो उसका सबसे फंडामेंटल सा थ्योरम है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर है। अगर ये आपको समझ में आ गया पैरेलल और परपेंडिकुलर, तो आई एम श्योर कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइप प्रॉब्लम में आपको दिक्कत नहीं होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पूरा रोटेशन चैप्टर में परेशान करेगा, इसलिए इसको सीखना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम दो थ्योरम पढ़ेंगे और दोनों को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, और इसी पे क्वेश्चन रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर कोई सिस्टम है एक्स बाय प्लेन में एग्जिस्ट करता है, ये आपका एक्स प्लेन है, एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस है आपका, ये आपका वाई एक्सिस है। आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब सिस्टम एक्स बाय प्लेन पे है, मतलब कुछ सिस्टम इस टाइप से हो, इसका थोड़ा सा शेप बिगाड़ देते हैं, इस टाइप का हो सिस्टम जो है एक्स बाय प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा हो, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए वाई एक्सिस में, मतलब इसके परपेंडिकुलर, इसीलिए इसका नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मतलब इफ the system lies in x by plane, if system lies in x by plane, जब x by plane पे सिस्टम हो तभी ये रूल लगाना है। If system lies in x by plane, moment of inertia about y एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, x y z एक्सिस के अबाउट, यानी z एक्सिस को हम थोड़ा सा इस टाइप से हम डिनोट कर रहे हैं कि ये आपका, फील कीजिए ये आपका z एक्सिस है। वैसे z एक्सिस समझिए कि x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस ये है, समझिए ये है z एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड एंड इनसाइड और आउटसाइड। मतलब कि ये प्लेन के, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इस प्लेन में है, मतलब बोर्ड वाले प्लेन में है, आपको क्या निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में, इसका जो टिप है, टिप के डायरेक्शन में आपको क्या निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू x by plane. Moment of inertia about z axis is the sum of moment of inertia about x axis and y axis. y एक्सिस मतलब क्या है कि अगर आपको x बाय प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट हो और उसका परपेंडिकुलर आपको क्या निकालना हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप क्या यूज कीजिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस इफ सिस्टम लाइज इन x बाय प्लेन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस इज द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब z एक्सिस के अबाउट अगर आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब ये परपेंडिकुलर है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा x एक्सिस के अबाउट निकालिए, फिर ऐड कर दीजिए उसको y एक्सिस, यानी कि z एक्सिस के अबाउट क्या होता है x एक्सिस के अबाउट और प्लस y एक्सिस के अबाउट। तो ये फॉर्मूला आपको कहता है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम moment of inertia about y axis which is the summation of the x and y both, मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो वो जो आएगा वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होगा।
मतलब जैसा कि हम बताए थे, एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि आप ये लिख दिए, ये आपका रिंग है, समझिए कि इस टाइप का रिंग है, इसका आपको पता है mr² होता है किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। ये देखिए एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट पता है, सिंपल सा बात है कि अगर इस एक्सिस के अबाउट पता है तो बाई सिमेट्री इसके अबाउट भी mr² होगा। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है जेड एक्सिस के अबाउट। सिंपल सा बात है, अगर आपको जेड एक्सिस के अबाउट निकालना, मतलब ये एक्सिस के वाई एक्सिस के अबाउट आपको पता है, और वाई एक्सिस के अबाउट अगर पता है तो बाई सिमेट्री, यूजिंग सिमेट्री, एक्स एक्सिस के अबाउट भी उतना ही होगा। यानी अगर हमको जेड एक्सिस के अबाउट, मतलब कि इसके अबाउट हमको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए विच इज परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड एंड दिस रिंग इज lies in this plane, that is xy plane, we want to find the moment of inertia about y axis, so we use यानी summation of moment of inertia about x axis, y axis के अबाउट क्या है mr², एग्जैक्टली x axis के अबाउट क्या भी हो जाएगा mr²। ये क्या हो जाएगा, z axis के अबाउट अगर आप निकालिएगा क्या आ जाएगा 2mr²। तो इस टाइप से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज करना है कि क्या जेड एक्सिस की ये थ्योरम एक्चुअली में आया कैसे। इसको भी हम थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो कोरिलेट जब हमको करना है तो इसको थोड़ा सा सिमेट्री, बाई सिमेट्री, यूजिंग सिमेट्री हम करेंगे। इस टाइप से हम बनाए, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए किस एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट। क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, ये डिस्टेंस जेड एक्सिस के अबाउट अगर कुछ हुआ, सिंपल ये आपका हो जाएगा एक्स, ये आपका हो गया वाई। आपको क्या निकालना है, इसके अबाउट निकालना। समझिए कि एक छोटा सा पॉइंट लेके चलते हैं यहाँ से, क्या करेंगे, और आपको चाहिए जेड। समझिए कि एक्स इधर है, वाई, एक पेन अगर और होता तो सही होता। ये समझिए एक्स है, एग्जैक्टली ये वाई है, और आपको निकालना है जेड के अबाउट। मतलब एक्स ये है, वाई ये है, और जेड के अबाउट आपको निकालना है। ये डिस्टेंस जेड के अबाउट वाला डिस्टेंस ध्यान से देखिए, ये दोनों के परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर। तो ये डिस्टेंस अगर निकालिएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको आर ले लेते हैं क्योंकि इसके अबाउट हमको निकालना है। इसको आर ले लेते हैं कुछ देर के लिए। ये आपका एक्स हुआ, ये आपका वाई हुआ, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये आपका एक्स हुआ, ये आपका वाई हुआ। आपको चाहिए क्या, जेड। तो जेड वाले में डिस्टेंस निकालिए, इसके अबाउट निकालिएगा तो क्या होता है mx²। जब ये एक्स एक्सिस के अबाउट निकालिएगा यहाँ से डिस्टेंस, इस पॉइंट को अगर आप ले लीजिए, ऐसे ही बाई सिमेट्री यूज करेंगे तो mx² प्लस my², ये आपका आ गया। दोनों को ऐड किए। अब हमको निकालना, हमको नहीं पता है कि ये देखिए आई एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होता है mx², आई वाई एक्सिस के अबाउट my² होगा। हमको क्या निकालना है, जेड एक्सिस के अबाउट। तो देखिए आर का वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, √ओवर x² प्लस y²। आर का इस ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर है। सिंपल सा बात है, अगर कोई एक्स वाई प्लेन में हो और जेड प्लेन में कोई भी लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बाय राइट एंगल ट्रायंगल से आप निकालिएगा तो x² प्लस y² आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, हमको x का पता है, y का पता है, हमको z निकालना है। z निकालना है तो क्या करेंगे, iz आप निकालिए। iz क्या होगा, यहाँ से x से है तो x, y से है तो y, z से होगा तो mr। r के जगह पे क्या लिख देंगे, r के जगह पे लिख देंगे √ओवर x² प्लस y²। और एक्चुअली में इसका स्क्वायर हो जाता है तो iz का वैल्यू क्या हो जाएगा, m रूट का इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, x² प्लस y²। ये आ गया iz क्या हुआ, अब इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे तो iz इज इक्वल टू mx² प्लस my²।
तो यहाँ से आई जेड का वैल्यू क्या आ गया, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा और सिंपली ऐड कीजिए तो आपका आ जाएगा आई जेड इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई एक्स, इसको हम क्या लिख देंगे, आई वाई। तो क्या आया, अकॉर्डिंग टू दिस, आपको ये प्रूफ भी अगर पूछे, प्रूफ आपको अगर प्रूफ भी समझ में आ रहा है तो ज़्यादा सही है कि क्या किए हम, जेड एक्सिस, क्यों जेड एक्सिस के अबाउट क्या आया, एक्स में और वाई में दोनों का है, ये हो जाएगा एक्स, ये आपका वाई। तो क्या आया, अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वी फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज परपेंडिकुलर टू द दिस प्लेन, यानी आउट ऑफ दिस बोर्ड, so we find the mx square plus my square, this is iz का वैल्यू जो आया, यानी यहाँ से आप कह सकते हैं कि iz जो है ix प्लस आई वाई के बराबर होता है। ये कैसे आया आपको हम प्रूफ भी बता दिए जिससे आपको दिक्कत ना हो, होपफुली आपको दिक्कत ना होगा। सिंपल सा प्रूफ है, कुछ नहीं, x है y है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, x है तो mx स्क्वायर। अभी हम बेसिक फॉर्मूला भी एम ओ आई का यूज किए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, उसी से हम लिखे x के अबाउट एम एक्स स्क्वायर, वाई के अबाउट एम वाई स्क्वायर, और ये एक्चुअली डिस्टेंस हो जाता है आपका रूट ओवर राइट एंगल ट्रायंगल से हाइपोटेनस हो जाता है आपका ये। तो हाइपोटेनस को जब यूज कीजिएगा दोनों का स्क्वायर कीजिएगा एम आर स्क्वायर, तो m रहेगा, आर स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा स्प्लिट कीजिएगा तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी आ जाएगा और आपका ये प्रूफ भी आ गया। यानी कि आप जब भी याद रखिएगा, आप इतना हमको करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये बेसिक सा है कि जब भी मतलब कोई एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, उस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो याद रखिएगा दोनों का हम सम कर देंगे और समेशन से जो फॉर्मूला आएगा, और हाँ समेशन किसका ये भी ख्याल रखिएगा कि x जो है y के परपेंडिकुलर है, ये भी याद रखिएगा कि उस प्लेन के, ये प्लेन x प्लेन जो है y के परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा x जो है x इज परपेंडिकुलर टू y और y इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू z। अब सारा इसको कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर में ही रूल लगेगा, इस ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी पॉइंट में ये ऐसे लगाना है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है तभी ये रूल लगेगा, मतलब ये अप्लाई होना चाहिए हो, एक्स वाई में हो और हमको जेड में निकालना हो, तभी आप ये रूल लगाइए। इसके बेसिक रूल समझ लीजिए क्योंकि इसमें बहुत गलती होता है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखेंगे पॉइंट पे लगेगा और किस पॉइंट पे ये नहीं लगेगा, इसका ड्रॉबैक भी हम बता देते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसके अगर आप ड्रॉबैक देखें तो इट इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट वैलिड फॉर 3D, मतलब ये 3D वाले में कभी वैलिड नहीं, ये आप जब भी लगाएंगे तो ये 2D वाले सिस्टम में ही लगता है, 3D वाले में नहीं, मतलब कि किस में ही नहीं लगेगा। इट इज नॉट वैलिड, फर्स्ट पॉइंट में इट इज नॉट वैलिड फॉर 3D ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लाइक स्फीयर, यानी स्फीयर में इसका कोई रूल नहीं काम करता है, तो स्फीयर में कभी भी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आप मत लगा दीजिएगा, यानी कि ये इट इज वैलिड फॉर ओनली 2D, इट इज valid for only 2D, 2D में ही लगेगा, 2D ऑब्जेक्ट में ही आप लगा सकते हैं, 3D के लिए ये रूल नहीं लगेगा। और दूसरा, अगर आप एक्स वाई में प्लेन, मतलब आपका प्लेन अगर कुछ भी हो, समझिए कि आपको एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है और आपको वाई एक्सिस के अबाउट पता है, तो ये भी आप लगा सकते हैं रूल में। ऐसा नहीं कि एक्स वाई प्लेन में रहे, वाई जेड प्लेन में भी रहे या जेड एक्स प्लेन में भी रहे, मतलब प्लेन बदलने से रूल का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, यानी जो रूल हर जगह लग रहा है वही लगेगा। मतलब कि एक्स वाई प्लेन में था, एक्स वाई प्लेन में था तो क्या था, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, और यही अगर एक्स वाई प्लेन नहीं रहे, यहाँ पे जेड प्लेन रहे
तो क्या हो जाएगा, जेड प्लेन जब आ जाए, एक्स जेड प्लेन का जब रहे और आपको वाई, तो इसीलिए वाई में अगर निकालना हो तो वाई परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो वाई जब होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई जेड। एग्जैक्टली वाई के जगह पे एक और नया और बन जा सकता है एक्स वाई, वाई ले लिए, अब यहाँ पे एक और ले लेते हैं एक्स हटा के, वाई और इधर जेड, और आपको एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो आई जेड आई एक्स लिखिएगा, दैट इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड। यानी कि 3 फॉर्मूला है, आप तीनों कहीं भी लगा सकते हैं। इट इज नॉट वैलिड फॉर 3D ऑब्जेक्ट लाइक स्फीयर, स्फीयर में ये फॉर्मूला आपका नहीं लगेगा, और दूसरा इट इज वैलिड फॉर ओनली 2D। और बाकी ये याद रखिएगा, एक्सिस अलग अलग प्लेन में जाएंगे तो ये फॉर्मूला चेंज होगा। जब एक्स वाई प्लेन में रहेंगे तो ये लगेगा, when ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन एक्स, मतलब एक्स वाई प्लेन में आप रहिएगा तो यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग रहेगा, एक्स में, वाई में, जेड में, अलग अलग प्लेन के लिए अलग अलग है। यानी 3 फॉर्मूला है, एक्स में निकालना हो, वाई में या जेड में, सारे के लिए अलग अलग है फॉर्मूला। तो ये आप याद रखिएगा कि प्लेन चेंज करने से फॉर्मूला का। अब इसका क्या एप्लीकेशन है, अब देखते हैं। जैसा कि आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम देख लिए, उसके सारे एप्लीकेशन भी, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नोट में हम देखें कि कहाँ वैलिड होता है, कहाँ वैलिड नहीं होता है, यानी कि वो भी हम देख लिए। अब देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब इसको थोड़ा सा फिगर से समझने का कोशिश करेंगे। समझिए, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कुछ इस प्लेन में आपको लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में है, और ये इस एक्सिस के अबाउट कुछ ऐसा आपको दिख रहा है। यहाँ से समझिए कि h डिस्टेंस पे है, दिस एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। आपको निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसमें क्या रोल है, अब इसके अबाउट आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हर बार की तरह हम यूज करेंगे। समझिए कि यहाँ अगर m1 मास है, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा r1 होगा, एग्जैक्टली यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो m2 होगा, एग्जैक्टली यहाँ से जो डिस्टेंस होगा m3 होगा, r2 ये r3, एग्जैक्टली यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो r4 होगा, r5 होगा। इस टाइप से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट पे जो होगा ये r6 हो जाएगा, m1 m5 m6, 5 ही रख दीजिए, जो भी है ये 6 हो जाएगा, ये m6। इस टाइप से निकाल रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या निकालिएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझिए कि ये इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्चुअली में ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस ये नहीं है। आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। क्योंकि अभी तक तो हम देखे थे परपेंडिकुलर वाले में ये फॉर्मूला लगता था, लेकिन अब हमको लगाना है पैरेलल वाला। तो क्या करेंगे हम, जैसा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, बेसिक सा फॉर्मूला है वही यूज करेंगे। हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, इसमें भी यूज करेंगे, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। ये निकालना है पहले इस एक्सिस के अबाउट, इसको आप समझ लीजिए दैट्स इज दिस एक्सिस। अगर ये y है, y से इधर है, तो इसको आप समझ लीजिए x बराबर h एक्सिस, ये x बराबर 0 है, x बराबर h। तो इसके अबाउट हम निकाल रहे हैं, किसके अबाउट, अगर इसको ले लेते हैं दैट्स दिस इज IP, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया IP के अबाउट निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, इस एक्सिस से जिस भी पॉइंट पे मास है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल दिस सिस्टम, आपको वहां पे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस पॉइंट का m1 r2, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, m3 r3 का स्क्वायर, m4 r4 का स्क्वायर, अप टू सोन दिस वे mn rn का स्क्वायर। तो ये आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, दैट इज, इसको आप ले लीजिए P। इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, लेकिन आपको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के अबाउट।
मतलब इस एक्सिस के अबाउट तो हमको मिल गया इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन हमको ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। हमको चाहिए वाई एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट, तो हम कैसे निकालेंगे? लेट्स द फाइंड द, तब तो रिलेशन आएगा। वाई एक्सिस के अबाउट जब भी निकालेंगे तो M1 का डिस्टेंस अब देखेंगे वाई एक्सिस के अबाउट, तो क्या लिखेंगे? M1 R1 तो R1 था ही, ये डिस्टेंस अब ऐड हो जाएगा, ये H डिस्टेंस इसमें ऐड हो जाएगा जो राइट साइड है और इसमें घट जाएगा। सिंपल सा बात है, इस साइड जो है राइट साइड है उसमें बढ़ जाएगा, लेफ्ट साइड वाले में घट जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए इस पॉइंट से, तो क्या लिखेंगे? R1 प्लस H का होल स्क्वायर, एग्जैक्टली यही लिखेंगे। फिर M2 है आपका M2, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहाँ से डिस्टेंस है R2 और इस पॉइंट से डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंपल सा बात है, ये H, ये डिस्टेंस आपका H है तो H ऐड हो जाएगा, यानी R2 प्लस H का होल स्क्वायर। एग्जैक्टली ऐसे ही हम करेंगे सारे वाले में। M3 वाला में भी यही हो जाएगा, M3 इंटू R3 प्लस H का होल स्क्वायर, ऐड करते चले जाएंगे यही। और ये वाला साइड मतलब R5 वाला साइड में क्या हो जाएगा? M5, यहां से डिस्टेंस आपको क्या पता है ये, तो इसमें हो जाएगा R5, इसमें H माइनस R5 हो जाएगा। इतना डिस्टेंस H है, ये R5 है, तो H माइनस R5 का स्क्वायर। इस सारे को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। अब इसको थोड़ा सा कोरिलेट कीजिए, ये हो जाएगा फिर लास्ट में MN RN का होल स्क्वायर, सारा को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, दैट इज P एक्सिस। अब दोनों को हम देखते हैं रिलेशन क्या है। अब इसको जब भी आप थोड़ा सा ओपन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? M1 R1 का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, M2 R2 का स्क्वायर। देखिएगा क्या होगा, इस साइड में जितना प्लस हुआ एग्जैक्टली माइनस वाला एक दूसरे को डिसॉल्व कर देगा बाय सिमेट्री। जब भी हम लेते हैं तो बाय सिमेट्री लेते हैं, तो ध्यान से देखिए। यहाँ से आप अगर थोड़ा सा इसको ओपन कीजिएगा, थोड़ा सा उसको अगर हम इलेबोरेट करें तो क्या आ जाएगा आपका? M1 R1 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 R1 H1, एग्जैक्टली A प्लस P A माइनस B। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सिंपल सा बात है, A2AB इधर से आएगा प्लस में, एग्जैक्टली इतना ही बराबर अगर हम इस पॉइंट पे लेते हैं R1 ही डिस्टेंस पे एक नया मास लेते हैं, तो ध्यान से दीजिएगा इधर जितना होगा ये पॉजिटिव की तरफ बिहेव करेगा, ये मीडियम मतलब 2AB इधर वाला प्लस, एग्जैक्टली M2 वाले में भी यही होगा, R2 स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2R2H। एग्जैक्टली इस साइड जितने भी है, इस साइड मतलब ये एक्सिस के राइट साइड जितने भी होंगे सारा में प्लस 2H आएगा, लेकिन जो लेफ्ट साइड में आएगा उसमें क्या होगा? जैसे M5 में क्या हो जाएगा? A माइनस B का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो H स्क्वायर भी रहेगा प्लस R5 का स्क्वायर रहेगा, लेकिन 2H R5 हो जाएगा माइनस 2AB। तो ध्यान देखिए ये प्लस 2AB और माइनस 2AB एक दूसरे को कैंसलाइज कर देंगे, बचेगा क्या? बचेगा बस ये टर्म यहां तक, क्योंकि ये वाला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। एग्जैक्टली A माइनस B का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो ध्यान से देखिए इस साइड, इस एक्सिस के राइट साइड वाले में प्लस 2AB आएगा, एग्जैक्टली माइनस वाले में माइनस 2AB इस साइड वाले में। तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री, किससे? सिमेट्री से, तो प्लस 2AB माइनस 2AB को कैंसलाइज कर देगा, जिसके वजह से सिर्फ आपका दो ही टर्म बचेगा। दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जो कि दोनों में कॉमन होगा। प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसलाइज कर देगा, बचेगा ये।
तो अब हम निकालते हैं, तो ये प्लस 2ab माइनस 2ab को डिसॉल्व कर देगा, तब आएगा आपका आई वाई का जो वैल्यू आएगा, मतलब वाई में हमको पी पॉइंट पे पता था, हमको वाई पॉइंट पे निकालना था, तो वाई पॉइंट पे आपका आ जाएगा m1, 2ab वाला कंसेप्ट हटा दिए, कैंसिल हो जाएगा, तो m1 r1 का स्क्वायर और यहाँ से एक आ जाएगा m1 h का स्क्वायर, 2ab माइनस 2ab एक दूसरे को कैंसिलाइज कर देगा, फिर क्या हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिखिए m1 इंटू r1 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, एग्जैक्टली यही हो जाएगा m2 के साथ m2 r2 प्लस h स्क्वायर। एग्जैक्टली इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई वाई को आप क्या लिख सकते हैं, आई वाई को आप लिख सकते हैं m1 r1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस m2 r2 प्लस h स्क्वायर, h2 सिंपल सा बात है, h स्क्वायर हो जाएगा, एग्जैक्टली m3 r3 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। 2ab वाला कंसेप्ट यहाँ से आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे में करना है तो 2ab कैंसिल। अब क्या आया, अब इसको कौन सिंपल सा बात है, ऐसे ही चलता रहेगा, और क्या आ जाएगा mn rn का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये आएगा। अब इसको क्या करें, थोड़ा सा इलिब्रेट करें, अब खोल दीजिए इसको, तो दो पार्ट में आ जाएगा, इसको थोड़ा सा ऐड कीजिए, थोड़ा सा इसको ओपन करेंगे हम, ये समझिए कि प्लस 2ab माइनस, ये इस टाइप वाला प्लस रहेगा, ये माइनस एक दूसरे को कैंसलाइज कर देगा और आपका कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा आई वाई का वैल्यू, मतलब हमको क्या निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट पता है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो आ जाएगा m1 r1 का स्क्वायर m1 h स्क्वायर, फिर सारा को ऐड कीजिए, सारा को ऐड कीजिए, सारा को अगर आप ओपन कीजिएगा m2 r2 का स्क्वायर m2 h स्क्वायर, एग्जैक्टली सारा को ओपन कीजिएगा m3 r3 का स्क्वायर प्लस m3 h का स्क्वायर अप टू सो ऑन mn rn का स्क्वायर प्लस mn h स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सिंपली है आई वाई लिखेंगे, इसको थोड़ा सा डील कीजिएगा तो आपका आ जाएगा m1 r1 का स्क्वायर को, इस सारे टर्म को डायरेक्ट लिख सकते हैं आईपी, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर, ये वाला h वाला को अभी हटा देते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आईपी, यानी कि क्या आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर अप टू सो ऑन mn rn का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से देखिए m1 h स्क्वायर m2 h स्क्वायर, h सब में कॉमन है तो h स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 अप टू सो ऑन mn तक चला जाएगा। इसको सिंपली आप ओपन कर दीजिए, अब कुछ बचा नहीं है। अब इसके जगह पे, इतना सारा का समेशन के जगह पे हम आईपी लिख सकते हैं, अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं आई वाई को, फर्स्ट वाले सारे को m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर अप टू सो ऑन mn rn का स्क्वायर प्लस m1 h स्क्वायर प्लस m2 h स्क्वायर प्लस m3 h स्क्वायर, लास्ट में mn h स्क्वायर, ये आ गया। अब सिंपली बात है, इसको थोड़ा सा डिसॉल्व कर लीजिए, इन सारे को हम लिख सकते हैं, ये सारे को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट आईपी, क्योंकि यही एडिशन जो था आईपी था, तो क्या हो जाएगा आई वाई इज इक्वल टू आईपी, और यहाँ से अगर m कॉमन h स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, h क्या है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से आ जाता है m1 प्लस m2 प्लस m3 mn, तो ये आपका आ गया आई वाई इज इक्वल टू आई पी, मतलब p पॉइंट पे जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस
एच स्क्वायर, और ये कैपिटल एम इसको लिख देते हैं। कैपिटल एम क्या है? टोटल मास, टोटल मास ऑफ सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ये आपका आ गया नया फॉर्मूला। नया फॉर्मूला क्या आया? आई वाई इज इक्वल टू, मतलब कि एक एक्सिस के अबाउट आपको पता है, दूसरे एक्सिस के अबाउट अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है? सिंपली आई पी पता हो और आपको उससे एक्स डिस्टेंस, एच डिस्टेंस पे हो, आपको निकालना हो तो क्या निकालिएगा? टोटल मास आपको पता होना चाहिए सिस्टम का, और दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये पता होना चाहिए। पैरेलल मतलब एक दूसरे के पास, सबसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम में पैरेलल होना चाहिए, और पैरेलल होना चाहिए, दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, और इस सिस्टम का टोटल मास पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एम क्या, कैपिटल एम क्या है? टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम। एच क्या है? दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई पी क्या है? पी के अबाउट हमको पता था, हमको निकालना किसके अबाउट था? वाई एक्सिस के अबाउट। तो वाई एक्सिस के अबाउट निकालने तो क्या आया? ये आपका फॉर्मूला बनेगा। अब याद रखिएगा, जब भी आपको परपेंडिकुलर एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज हो तो आप यही लगाइएगा कि टोटल सिस्टम का मास पता होना चाहिए, और हाँ, इस दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। इतना करने का बस इंसेंस था कि ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट हम आज आपको, ये पूरा का पूरा चैप्टर में ये आपका आएगा। क्या करेंगे हम? इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड अबाउट दिस वाई एक्सिस, यानी कि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकालना है? वाई एक्सिस के अबाउट। समझिए, इसका मास कैपिटल एल, कैपिटल एम है, और इसका टोटल लेंथ आपको, टोटल लेंथ आपको कितना दिया हुआ है? कैपिटल एल दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट? वाई एक्सिस के अबाउट, दिस इज द परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। इसके लेंथ के परपेंडिकुलर आपको निकालना है, लेंथ साइड में नहीं। एक्स एक्सिस पे हम नहीं निकाल रहे हैं, वाई एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं। इस मतलब कि ये समझिए कि रॉड है, ये जो हमारा मार्कर है ये रॉड है, रॉड के किससे अबाउट निकाल रहे हैं हम? इसके परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, और ये इस टाइप से सर्कुलरली मूव करेगा। आपको क्या निकालना है? ये समझिए कि दिस इज फील लाइक रॉड, रॉड वैसे है नहीं। इसके अबाउट आपको किसके अबाउट निकालना चाहिए? इसके परपेंडिकुलर के अबाउट हम निकाल रहे हैं, मतलब इसके इस लाइन के अबाउट निकाल रहे हैं। इस टाइप से हमको इसको निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड एंड एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, जो लेंथ के परपेंडिकुलर होगा। अब ध्यान से देखते हैं कैसे होगा। सिंपल सा बात है, मास m है, लेंथ l है, तो हम क्या निकालते हैं? हम हमेशा निकालते हैं हर बार की तरह m1 r1 का स्क्वायर, समेशन ऐसे ही करते हैं। mi ri का स्क्वायर, i 1 से लेके n तक। इस टाइप से बहुत सारे मास आपको मिलेंगे। आपको इसके एकदम वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो एक लाइन खींचिए जो कि L/2 हाफ इसको डिवाइड कर रहा है बाय सिमेट्री। सिमेट्री यूज करेंगे इसमें हम बहुत जगह, तो यहाँ से ये हम यूज करते हैं। तो मास निकालेंगे, तो मास जो होता है, हम सिंपल सा बात है, इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। समझिए कि इस पॉइंट को हम क्या लिए? थोड़ा सा एलिमेंट्री पार्टिकल, लेट बी an element particle, मास dm, उसका मास स्मॉल m है। इसका समझिए कि इस पॉइंट को हम ले लिए, इसको कट करके इस पॉइंट को हम ले लिए। इसका मास, लेंथ समझ लेते हैं, इसका कुछ भी लेंथ होगा, इसका मास होगा dm होगा, और ये यहाँ से x डिस्टेंस पर। देखिए, जब भी हम पूरा जगह यूज करेंगे तो मास को हम क्या लेंगे? dm मतलब एलिमेंट्री मास, इसको लिख देते हैं ब्रैकेट में, एलिमेंट्री मास मतलब एलिमेंट लिए, छोटा सा हम इसको पीस ऑफ दिस लिए, बहुत छोटा है इसलिए इसका मास हम लिए dm, विच इज x डिस्टेंस
फ्रॉम वाई एक्सिस. हाँ, लेट बी एन एलिमेंट पार्टिकल विच इज x distance from y एक्सिस. मतलब हम एक एलिमेंट लिए जिसका मास क्या है, dm है, अब वो y एक्सिस से x डिस्टेंस पे है. अब हम क्या करेंगे, सारा ऐड ही करना है. ये वाला फॉर्मूला ही हम लिखते हैं और इसको क्या करते हैं, mk² के बराबर करते हैं. k क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन. m क्या हो गया, टोटल मास. जब कैपिटल M लिखे तो समझ जाइए टोटल मास है. ये आपका होता है टोटल मास. अब इसमें बेसिक सा देखते हैं. अब इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेशन क्यों, देख याद रखिएगा, जो जहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होता है तो वहाँ पे हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं. समेशन को ही इंटीग्रेशन कहते हैं. अब इसको लिखेंगे, समेशन ऑफ डीएम मास कितना डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस तो dm. अब इसको सारा को ऐड करना है. अब ध्यान से देखिए, ये लेंथ अगर l/2 है तो ये लेंथ कितना होगा, -l/2. एक साइड को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ता है. फिजिक्स में ये याद रखिएगा, एक साइड को पॉजिटिव ले रहे हैं, एक साइड को नेगेटिव, तो माइनस हमको ऐड करना है. -π/2 लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, -π/2. अपर लिमिट हो जाएगा -l/2. ये +l/2 तक ऐड करना है. अब मास क्या होगा, सिंपल सा बात है, हॉल का मास टोटल मास है कैपिटल M. टोटल लेंथ कितना है, L. तो dx मास में कितना लेंथ होगा, L लेंथ में. सिंपल ऐसा समझिए, L लेंथ में मास M है तो सिर्फ dx लेंथ में कितना मास होगा. ये आपका आ गया dm. आप ऐसे समझ सकते हैं यूनिटरी मेथड से, टोटल लेंथ L है तो मास M है, 1 यूनिट में m/l हो जाएगा, और फिर x लेंथ में dx हो जाएगा. ये तो बेसिक चीज है. पूरा लेंथ L है तो उसका मास M है, तो dx का मास ये आपका dm. dm क्या है, एलिमेंट्री लेंथ. अब सिंपल सा बात है, आप इंटीग्रेशन यूज कर लीजिए. कैसे किए, m से, ये आप समझिए यूनिटरी मेथड हर बार जगह यही यूज करेंगे. dm का वैल्यू क्या है, m/l. ऐसे समझिए यूनिटरी मेथड से L मास है तो उसका मास कैपिटल M है, 1 यूनिट का मास हो जाएगा m/l, dx का हो जाएगा, तो ये बस अब पुट कर दीजिए dx × x². अब ध्यान दीजिए एक तरफ पॉजिटिव है, अब इसका इंटीग्रेशन आप कर दीजिए तो जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा, तो m/l इसका x² dx. अब इसका इंटीग्रेशन अगर आप यूज कीजिएगा तो m/l x³ आ जाएगा, और यहाँ पे +l/2 -l/2. अब इसमें जब पुट कीजिएगा तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंपल सा बात है, वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा m/l कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा. अपर लिमिट पुट कीजिए, अपर लिमिट पुट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा L3/8. और जब लोअर लिमिट पुट कीजिएगा तो फिर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो L3/8. दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा m/l. अब तो ये 2L3/8 दैट इज 4. तो यहाँ से आपका आ जाएगा m, यहाँ से वैल्यू आपका आ जाएगा /3 भी चल रहा था, तो यहाँ पे /3 यहाँ बाहर कर देते हैं. जो कांस्टेंट है वो बाहर हमेशा आ जाता है L/8. यहाँ से आप थोड़ा सा इसको इजी कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और बाकी 4 तो पहले से ही था 4, और बाकी L² आ जाएगा. तो यहाँ से आपका आ जाएगा, इसको थोड़ा सा इजी कीजिए तो ml²/12 आ जाएगा, ml²/12. 4 यहाँ से 3 यहाँ से, 4 × 3 दैट इज, कैंसिल कर लीजिएगा, ये बस अब बेसिक सा है 3. तो यहाँ से आपका आ जाएगा ml²/12. तो अब याद रखेंगे इस वैल्यू को कि ml²/12 किसके अबाउट होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस y एक्सिस के अबाउट. अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछे कि एक रॉड है
उसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, वो भी परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, दिस इज परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है ना, L/2 L/2। तो इसके अबाउट अगर आपको निकालना है तो ml²/12 होता है। अब कैसे होता है तो ये हम पूरा प्रूफ किए, dm मास लिए, dx लिए, बाकी ये फॉर्मूला तो हमारा हमेशा यहीं से आपको एम के का भी वैल्यू पूछ सकता है, रेडियस ऑफ गायरेशन, तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर आपसे यही क्वेश्चन में पूछता कि इस एक्सिस के अबाउट बताइए, किसके अबाउट, इंड के अबाउट, आपसे पूछेगा वन इंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन इंड ऑफ द रॉड, इसके अबाउट, तो ध्यान से देखिए ये लेंथ कितना हो जाएगा L/2, और आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अभी फिलहाल ही बताए हैं, तो उसका अगर इस्तेमाल आप कीजिए तो क्या है ml²/12 इसके अबाउट है, इस एक्सिस के अबाउट, इसके परपेंडिकुलर, तो क्या देखते हैं मास, मास टोटल मास सिस्टम का क्या है m, अब बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, तो L/2 का होल स्क्वायर, तो इसको अगर ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ml²/12 प्लस ml²/4। अब जब इसको यूज कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 12, और यहाँ से ml² प्लस 3 ml², ये आ जाएगा ml²/3, 4 से 3 ml²/3। याद रखिएगा वन इंड के अबाउट पूछे, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस वन इंड के अबाउट पूछे, क्या आ जाएगा ml²/3 इस एक्सिस के अबाउट, इसको अगर आप नाम दे देते IP तो क्या हो जाएगा ml²/3, एग्जैक्टली इसकी एक्सिस के अबाउट भी हो जाएगा ml²/3। तो क्या सीखे हम, सीखे कि परपेंडिकुलर अगर पूछे बस इस एक्सिस के अबाउट, y एक्सिस के अबाउट पूछे तो क्या होता है ml²/12, इससे L/2 डिस्टेंस राइट या लेफ्ट में पूछे तो क्या होता है ml²/3, ml²/3 इस एक्सिस के अबाउट पूछे और ml²/3 इस इंड के अबाउट, और इसके परपेंडिकुलर जब पूछे तो ml²/12।